राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू सोशल साइंस सेवी। तो आई होप ऑल आर डूइंग गुड, ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज जो हम न्यू सब टॉपिक करने वाले हैं अबाउट द वैदिक पीरियड ओनली, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में बताया था अबाउट द वैदिक पीरियड, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। उसमें बहुत नई बातें आपको जानने को मिली होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना आपको कि न्यू जो मैंने आपको बताया था चीज़ें, वो आपको समझ में आई कि नहीं आई है। और आई होप कि वो बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया होगा और सबको समझ में आ गया होगा। एंड चलिए अब तो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यू सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको आर्यन की लाइफ के बारे में आगे एक्सप्लेन करूँगी अबाउट जो वर्णा सिस्टम था, वर्णा स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, वो कैसा था और कैसे रूलर्स डिस्कशन करते थे, डिबेट होती थी, कैसे वो चूज़ किए जाते थे, उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब ये भी बहुत अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। बहुत मज़ेदार वाला टॉपिक तो है, नो डाउट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मज़ा आता है इस टॉपिक को पढ़ने में। तो क्योंकि हमारी ना हिस्ट्री जो मैंने आपको बोला भी था कि जो डिस्क्रिमिनेशन का सॉरी, तो जो डिस्क्रिमिनेशन का प्रोसेस है वो यहीं से स्टार्ट हुआ था कि वर्णा सिस्टम, जब क्लास स्ट्रक्चर, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हुई थी वैदिक पीरियड में, यहीं से डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया था, जो आज भी प्रेवलेंट है, आज भी रेलिवेंसी है उसकी। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, इवन दो आप देखते हो, अगर इन जनरल देखो, आज भी डिस्क्रिमिनेशन मोस्टली हाउसेज में देखने को मिलता है, जहाँ पर जो हेड ऑफ द फैमिली होता है या होती है, उसी की बात मानी जाती है। ठीक है, वो ही डोमिनेट करते हैं। तो ये जो कस्टम, ये ट्रेडिशन कह लो आप, ये कस्टम कह लो, जो चलती आ रही है, ये वैदिक पीरियड के टाइम से ही है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि हिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है स्टडी करना। ठीक है, चलिए अब आप देखिए कि एक तो ना जो आर्यन, मैंने आपको उसके बारे में बताया था कि जो आर्यंस थे वो कभी भी सोलो ट्रेवल नहीं करते थे, वो इन अ ग्रुप और आपके साथ क्लैन में ट्रेवल करते थे। ठीक है, अब बहुत सारे क्या बोल सकते हैं उसको, पीपल होते थे, उसको एक टर्म दी गई थी, उसको कहते हैं जन। जन नाम से पता चल रहा है, हिंदी का वर्ड है ये जन। जन मीन्स लोग, समूह, ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, अब जो आर्यंस की अपनी फैमिली मेंबर्स है, अपनी जो फैमिली मेंबर्स है उसको कहते हैं कुल। ठीक है, जो क्राउड है वो जन हो गया, और जो उनकी अपनी फैमिली मेंबर है उनको कुल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो राजा है वो खुद चूज नहीं होता है, उसको कौन चूज करती है, पब्लिक, क्राउड चूज करती है। ठीक है, कि हाँ हमारे लिए, हमें लगता है कि हमारी सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए इस राजा को चूज किया जाना चाहिए, ये बेटर डिसीजन ले सकता है हमारे बिहाफ पर और हमारा अपलिफ्टमेंट हो सकता है। तो डिबेट, डिस्कशन होती थी, सभा एंड समिति बिठाई जाती थी, जहाँ पे सभा में जो हेड होते थे ग्रुप के, उनको इन्वॉल्व किया जाता था। समिति के अंदर क्या होता था कि सारे जो राजा होंगे बाकी टेरिटरीज के, ठीक है, उनको इन्वॉल्व किया जाता था, और फिर डिस्कशन होता था, और डिबेट, डिस्कशन, कॉन्वर्सेशन सब कुछ होती थी। और फिर उसके बाद मैं ये नहीं बोलूँगी बेस्ट राजा, मैं ये बोलूँगी कि जो एलिजिबल है, जिसको होना चाहिए, वो फिर रूलर चूज किया जाता है। क्लियर हो गया? अब हम बात करेंगे वर्णा सिस्टम की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो बहुत ध्यान से सुनना है इसको। वर्णा सिस्टम क्या है बेसिकली, कि अर्ली वैदिक की बात करें तो उसमें जो वर्णा सिस्टम था ना, बेसिकली वो ये था कि जो पीपल हैं वो क्या वर्क कर रहे हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, किस प्रोफेशन में वो एंगेज हैं। तो अर्ली वैदिक पीरियड में इस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन, स्ट्रैटिफिकेशन हुई थी। ठीक है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हुई थी। 4 कैटेगरीज थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जिसको हम विश कहते हैं। विश मीन्स कॉमन पीपल, ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, जहर विश नहीं, विश मीन्स ऑर्डिनरी कॉमन पीपल। एंड लास्ट इज शूद्रास। शूद्रास को मतलब कोई भी राइट नहीं था कि वो वेदास की नॉलेज लें, एजुकेशन लें, उनका सिर्फ एक ही काम था कि जो अपर 3 कास्ट है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको सर्व करना है। ब्राह्मण को सर्व करना आश्रम में, क्षत्रियास को ही हेल्प करनी है पैलेसेस में, ठीक है, और शूद्रास की ट्रेडिंग पर्पस में हेल्प करनी है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ में हेल्प करनी है, ये इनका वर्क होता था। ठीक है, अब
जो इनके ट्रेडिशन को नहीं मानते थे, कि जो ये सेक्रीफाइसेस में बिलीव नहीं रखते थे, कस्टम में बिलीव नहीं रखते थे, उनको आर्यन क्या बोलते, दास्यूज है। उस समय इनको दास्यूज कब क्यों कहा गया था, क्योंकि स्टार्टिंग में दास्यूज का मतलब ये था कि ये हमारे जो रिचुअल है, हमारे कस्टम है, हमारे बिलीव्स है, उसको फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे दास्यूज की डेफिनेशन बदल गई। दास्यूज, दास बोलो या इसका जो फीमेल या फेमिनिन वर्जन है दासी, वो बोल लो, ठीक है। तो अब इसमें क्या था, लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब टाइम चेंज हुआ तो इसका मीनिंग बदल गया कि जब वॉर या बैटल में लाइक जो भी राजा हारता था उसकी वाइफ को ये कैप्चर करके अपने घर लेके आते थे और उनको एक स्लेव, गुलाम बना के रखते थे, और जो काम वो नहीं करना चाहते थे इनको फोर्स किया जाता था कि आपको हमारे अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। क्लियर हो गए यहाँ पे। अब आते हैं हम लेटर वैदिक पीरियड पे। लेटर वैदिक पीरियड में क्या था कि ब्राह्मण्स ने ना अपनी जो इम्पोर्टेंस है और इंक्रीज कर ली थी। अर्ली वैदिक में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, वहाँ पे बस स्टार्टिंग ही थी, क्योंकि वो अपने आप को ये समझते थे हमने वेदास लिखे, हमने कंपोज किए हैं, लाइक वी आर सुपीरियर, ठीक है। लेकिन उस टाइम पीरियड में उनको वो रियलाइजेशन नहीं हुई थी। लेकिन लाइक मैं वही कह रही हूँ, टाइम जब चेंज होता रहता है हर किसी को अपना समझ में आ जाता है कि हम किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। तो ब्राह्मण को ये समझ में आ गया लेटर वैदिक पीरियड में कि लाइक वी शुड बी कंसिडर्ड मोर सुपीरियर देन दी अदर 3 कास्ट, ठीक है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं तो हमें नोबल पोस्ट मिलनी चाहिए। ब्राह्मण में चाहे वो प्रीस्ट हो, चाहे स्कॉलर्स हो, चाहे टीचर्स हो, तो मतलब इनको नोबल पोस्ट देनी चाहिए और ये सुपीरियर होंगे अमंग ऑल द 3 कास्ट। तो इन्होंने लाइक सुप्योरिटी गेन कर ली थी, मतलब ये ज़्यादा पावरफुल हो गए थे अपने आप को, मतलब राजा से भी ऊंचा समझते थे अपने आप को ये, ठीक है। और जो वैश्य हैं उनका वर्क क्या होता था बेसिकली, जो कमर्शियल एक्टिविटी लाइक ट्रेडिंग हो गया, फिशिंग हो गया, इनमें जो एंगेज रहते थे, फार्मर्स, हर्डर्स, ये सारी वैश्यास कैटेगरी में आती है, ठीक है। आपकी जो वो हैं क्या बोलते हैं क्षत्रिय, वो वॉरियर्स हो गए, रूलर्स हो गए, उनका एम यही होता था कि हमें से प्रोटेक्ट करना है अपनी कंट्री को, अपने पीपल को। और शूद्रास तो वो अपलिफ्ट लाइक तीनों कास्ट को सर्व करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि कुछ स्टेट में, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, चाहे हम सदर्न स्टेट्स की बात कर लें, साउथ की स्टेट्स की बात कर लें, बहुत ऐसे रूलर्स थे जो कि ब्राह्मण की जो वर्णा सिस्टम है उससे खुश नहीं थे। जो उन्होंने कैटेगरी की थी कि अर्ली वैदिक पीरियड में ऑक्यूपेशन के बेसिस पर डिवीजन कर दी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कर दी, और लेटर वैदिक पीरियड में बर्थ के बेसिस पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिफरेंस है। अर्ली वैदिक में ऑक्यूपेशन के बेसिस पे की गई थी एंड लेटर वैदिक पीरियड में किसके बेसिस पे की गई थी, बर्थ के बेसिस पर, कि जो आपके ब्राह्मण होंगे, अगर वो ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ है तो उसको ब्राह्मण का ही काम करना है, जो भी ब्राह्मण कस्टम, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन है उसको वही फॉलो करने पड़ेंगे। अगर उसको लगता है कि नहीं मेरे को नहीं करना, ये वाले काम मेरे को नहीं अच्छे लगते, मेरे को रूलर बनना है, मेरे को क्षत्रिय वाले काम करने हैं, तो लेटर वैदिक पीरियड में कोई राइट नहीं था कि आप अपना जो स्टेटस है, अपनी जो क्लास है वो चेंज करें। क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में जो स्ट्रक्चर था वर्णा सिस्टम का बहुत रिजिड था। रिजिड का मतलब बेसिकली क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव, कोई चेंजेस नहीं, मतलब आपके लिए जो रूल बनाए गए हैं यू हैव टू फॉलो डैट। फ्लेक्सिबल रूल्स नहीं थे, बहुत रिजिड थे कि आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मैं महाभारत का मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे रही हूँ कि जहाँ पे तो कर्ण एक चैरिटियर नहीं था, वो अडॉप्टेड था, चाइल्ड था, एक्चुअल में वो सूर्य पुत्र का बेटा था। तो मतलब लाइक चैरिटियर होने के बाद मतलब लाइक सूत पुत्र जिसको हम कहते हैं, जो कि SC कास्ट से बिलोंग करते हैं, OBC क्लास से बिलोंग करते हैं, शूद्रा से बिलोंग करते कैटेगरी से, फिर भी उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी। और सारे जितने भी पावरफुल उस समय महाभारत में रूलर्स थे, चाहे वो अर्जुन हो, चाहे वो भीष्म हो, चाहे वो दुर्योधन हो, चाहे वो आपके धृतराष्ट्र हो, जितने भी थे रूलर्स सबसे ज़्यादा पावरफुल कर्ण ही थे। क्लियर है। तो मतलब लाइक उनको कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट किया गया था कि जब कर्ण ने कहा मेरे को भी राजा बनना है, मैं राजा बनने के लायक हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं लाइक मेरे में वो सारी क्वालिटी है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लास उनको नहीं बनने दिया गया था। और फिर जो दुर्योधन थे उनको उन्होंने अपना फायदा देखने के लिए कर्ण को किंग डिक्लेयर्ड कर दिया था। तो मतलब ये मैं यही बार बार कह रही हूँ, महाभारत आप देखो
तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कैसे हुई थी। तो अर्ली वैदिक पीरियड में ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हुई थी और लेटर वैदिक पीरियड में बर्थ के बेसिस पर, जहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते। जो ब्राह्मण में हुआ ब्राह्मण वाला काम करेंगे, क्षत्रिय में हुआ क्षत्रिय वाला वर्क करेंगे, वैश्य में अगर बर्थ लिया है तो वैश्य वाला वर्क करेंगे, शूद्राज में वर्क लाइक शूद्राज में आपका जन्म हुआ है तो आप शूद्राज वाले वर्क करोगे। अब जो पीपल थे, कॉमन पीपल थे, लाइक इंटेलेक्चुअलिटी भी डेवलप, इंटेलेक्चुअलिटी मीन्स थिंकिंग प्रोसेस, लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया कि हमारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। शूद्राज ने, स्पेशली शूद्राज ने, जो ब्राह्मण थे, इवन जो ब्राह्मण थे जो समझते थे कि नहीं ये गलत चीज़ हो रही है मतलब सोसाइटी के अंदर, हम इसके अगेंस्ट हैं, उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। इवन तो जो राजा थे, रूलर्स थे, उन्होंने भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। कुछ ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थे, साउथ के स्टेट थे, जहाँ पे जो वर्णा का स्ट्रक्चर था, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन था, जो ब्राह्मण ने क्रिएट किया था, उनको फॉलो नहीं कर रहे थे, उसके टोटली अगेंस्ट थे। तो ये जो सिस्टम था हर जगह फॉलो नहीं हो रहा था। अब इस अपनी मतलब जो नॉर्म्स, अपनी जो थॉट प्रोसेस है जो ब्राह्मण ने क्रिएट की थी लोगों के अंदर इस सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से, अब इसको रोकने के लिए ब्राह्मण ने क्या किया, अपनी 4 जो स्टेजेस है आर्यंस लाइफ की वो बता दी। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यू आर फ्री, आप कमेंट करो और डाउट मैं क्लियर करूँगी। क्लियर है? और एक मैसेज देना चाहूँगी, बहुत छोटा सा मैसेज होगा कि मेरे कमेंट बॉक्स में भी मैसेज आते हैं लाइक मैम ये चैप्टर पढ़ा दो, ये चैप्टर पढ़ा दो, तो बहुत अच्छी बात है, आपके डिमांड पे मैं टॉपिक आपको समझा रही हूँ। और इवन तो बहुत पर्सनली मैसेज भी आए थे कि मैम हमारा एग्ज़ाम है तो प्लीज़ आप लाइक पार्ट 2 अपलोड करो जल्दी से जल्दी। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल द बेस्ट टू ऑल माय वेल विशर्स। अच्छे से अपने एग्ज़ाम देना। और जो आंसर राइटिंग है ना, बस आंसर राइटिंग ना बहुत अच्छी। हिस्ट्री में आंसर सिर्फ पैराग्राफ में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री में आंसर सिर्फ पॉइंट में लिखो और पॉइंट बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए आपके। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ कुछ भी लिख के आ रहे हो गया नंबर मिल जाएंगे। देखो ये ना माइंडसेट रखना मत, जितना आपको आता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, आप लिख लोगे आंसर। ठीक है? तो आंसर हरदम पॉइंट में देखो। जैसे वैदिक पीरियड का बताया, आप इसमें मैप भी ड्रॉ कर सकते हो कि कैसे जो आर्यंस का इन्वेजन हुआ था सेंट्रल एशिया से, सर्दन जो रशिया था, साउथ रशिया, और सेंट्रल एशिया से सीधा वो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में एंटर करते हैं। तो प्लीज़ एटलस लेके बैठा करो। मैप होगा ना तो आपको ना क्लैरिटी होती रहेगी कि कैसे एंट्री हुई और कौन कौन से जो रीजन थे और भी एरियाज थे वो अफेक्ट हुए इस चीज़ से, आप ना अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो अपने आंसर ऐसे इनोवेटिव बनाया करो। क्लियर है? तो ऑल द बेस्ट वंस अगेन। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। व्यूज़ अच्छे आने चाहिए क्योंकि जो लास्ट वीडियो में व्यूज़ बहुत अच्छे आए और बहुत प्यार मिल रहा है। थैंक यू। मैं बार बार नहीं बोलना चाहती हूँ बट मैं रोक नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे पेट में कोई बात बचती नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव यू आर शॉवरिंग ऑन मी। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना। और जो इसका 3rd पार्ट है, लास्ट पार्ट होगा चैप्टर ओवर, तो वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।